बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तारनामे का मुख्तसर सा तारुफ़ इस वीडियो में दे रहे हैं। मुख्तारनामे के ज़रिए एक शख्स अपनी अदम मौजूदगी के बायस अपने मामलात हल करने का इख्तियार किसी दूसरे को सौंपता है। मसलन कोई शख्स बाहर है या वो बीमार है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को ये तहरीरी तौर पे दे देता है कि ये शख्स मेरे हिस्से का किरदार ये शख्स अदा करेगा। इसकी दो इकसाम होती हैं, एक को मुख्तार ख़ास कहते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटारनी, और दूसरे को मुख्तार आम कहते हैं, जनरल पावर ऑफ अटारनी। अब मुख्तार ख़ास से मुराद ये है कि जब किसी ख़ास मकसद के लिए, मिसाल के तौर पे कोई मुकदमा चल रहा है और एक शख्स यहाँ नहीं है, तो वो किसी दूसरे को ज़िम्मेदार बनाता है कि ये मेरी जगह मुकदमे की पैरवी करेगा। या किसी शख्स की जायदाद है और वो उस जायदाद की देखभाल के लिए, उसको किराए पे देने के लिए, किराया कलेक्ट करने के लिए किसी दूसरे शख्स को ये इख्तियार दे देता है कि वो शख्स उसकी जगह ये काम करे। जो इख्तियार देता है उसको आमतौर पे प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको इख्तियार दिया जाता है उसको एजेंट कहते हैं। इसको तैयार करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि 1000 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आप ये मुख्तारनामा तहरीर करते हैं। उसमें 2 गवाह होते हैं, ज़ाहिर प्रिंसिपल भी उसमें मौजूद होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं। जो एजेंट जिसको दिया जा रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर। इसको आप नोटरी पब्लिक के पास इसको अटेस्ट कराते हैं और उसके पास इसको रजिस्टर कराया जाता है। यहाँ ओथ कमिश्नर लिखा गया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे नोटरी पब्लिक है जो इसको अटेस्ट और रजिस्टर करता है। अब आ जाते हैं मुख्तार आम। मुख्तार आम में ये है कि आप मुकम्मल इख्तियार अमूमी तौर पे किसी को मुंतकिल कर देते हैं कि बंदा उस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त भी कर सकता है, उसको हिबा कर सकता है, उसको जिस तरह चाहे वो उस प्रॉपर्टी को आगे उसके मामलात को वो कर सकता है। लेकिन इसमें तमाम वो लिखने पड़ते हैं कि इसको क्या क्या इख्तियार दिया जा रहा है। इसको बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने जिस प्रॉपर्टी का आपने किसी शख्स को मुख्तारनामा देना है, आप उसकी मलकियत का सबूत पहले लेके आते हैं। फिर आप इसको मुख्तारनामा तैयार करते हैं और उसको सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर कराया जाता है। इसकी बाकायदा फ़ीस होती है जो उसकी मालियत पे डिपेंड करता है। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 2% उस पे आपको स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी, यानी कि 20,000 रुपया। और ये आप इसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कराएंगे सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में, तहसील ऑफ़िस आमतौर पे जिसको बोलते हैं, वहाँ आप इसको वहाँ प्रिंसिपल भी मौजूद होगा, एजेंट भी मौजूद होगा, एक शख्स उसकी तस्दीक करेगा, गवाह उधर मौजूद होगा, और ये फ़ीस जो मेंशन कर दी है। लेकिन अगर आप यही मुख्तार आम अपने किसी बहन, भाई, वालदैन या औलाद में से किसी को दे रहे हैं तो फिर 2% वो स्टाम्प ड्यूटी नहीं अदा करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ 1200 रुपये का स्टाम्प आपको लगाना पड़ेगा। जो मुख्तारनामा आप देते हैं उसे आप कैंसिल भी करा सकते हैं बाद में। और अगर किसी एक शख्स की डेथ हो जाए, प्रिंसिपल की हो जाए या एजेंट की हो जाए, तो उस सूरत में ये ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कैंसिल कराना है तो आपने जो एजेंट है उसको इन्फॉर्म ज़रूर करना है। ये ना हो कि आप कैंसिल करा दें और वो उसकी फ़रोख्त के लिए या जिस मकसद के लिए दिया गया है वो आगे उसके मुतल्लिक को डील कर रहा हो। इसमें एक ऐसा भी है कि कोई मुख्तारनामा आप नाकाबिले मनसूखी मुख्तारनामा भी तहरीर कर सकते हैं। वो सूरत में है कि एक शख्स ने तमाम रकम वसूल कर लिया अपनी प्रॉपर्टी की और मुख्तारनामा अगले शख्स को दे दिया है, रजिस्ट्री अभी नहीं कराई कि ये बाद में रजिस्ट्री करा लेगा जब इसके पास मसाला पैसे नहीं है या कोई और ऐसी वजह है माकूल। तो वो आप फिर उस पर तहरीर करते हैं कि ये मनसूखी इसकी नहीं होगी बाद में, और अगर वो प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो उसके वारसान जो है वो इसकी पाबंदी करेंगे। ये मुख्तसर सा तारुफ़ हो गया इसमें। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर एक शख्स बाहर है और बैरून मुल्क है और वो मुख्तारनामा इधर किसी को देना चाहता है तो वो उधर पाकिस्तान एम्बेसी से उसको तैयार कराएगा। उसको बाद में इधर फ़ॉरेन ऑफिस में उसकी तस्दीक की जाएगी और फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो अदा करके तो उसको इधर रजिस्टर कराया जाएगा।